एक समय की बात है। पहाड़ी इलाके में बसे शांत गांव देवपुर में रघु लागे नाम का एक समझदार और शांत स्वभाव का बढ़ई रहता था, जिसे गांव वाले रघु बाबा कहकर बुलाते थे। उसका एक बेटा था वीर, जो मेहनती और जिज्ञासु था, लेकिन अपने पिता की इस आदत से परेशान रहता था कि वे हर घटना के बाद बस एक ही बात कहते, जो होता है भलाई के लिए होता है। एक रात भयानक तूफान ने बाबा की कार्यशाला के सामने खड़े विशाल देवदार के पेड़ को गिरा दिया, जिससे उनका पूरा काम धंधा खराब हो गया। गांव वाले दुख जताने आए, लेकिन बाबा ने शांत होकर वही बात कही। जो होता है वह भलाई के लिए होता है। कुछ दिनों बाद राजा के महल से अधिकारी गांव में पहुंचे और नए महल के निर्माण के लिए कुशल बढ़ई की तलाश की। गांव वालों ने रघु बाबा के बारे में बताया। रघु बाबा को बुलाया गया। राजा ने उनका काम देखा और उन्हें महल बनाने का बड़ा काम सौंप दिया। यह गांव में किसी को उम्मीद भी नहीं थी। राजा ने ध्यान से रघु बाबा का काम परखा। हर लकड़ी पर की गई नक्काशी, हर जोड़ की मजबूती और उनके हाथों का महीन कौशल देखकर वह दंग रह गया। इतने साधारण से बढ़ई के हाथों में ऐसी कला, यह बात राजा के दिल को छू गई। राजा ने कहा, रघु, तुम्हारे काम में ईमानदारी भी है और कला भी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक बड़ा काम संभालो। और उसी क्षण रघु बाबा को जीवन का सबसे बड़ा अवसर मिला। उन्हें नए राजमहल के निर्माण की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पूरा दरबार हैरान रह गया। गांव के लोग गर्व से भर उठे कि उनके रघु बाबा को स्वयं राजा ने इतने महत्वपूर्ण काम के लिए चुना है। गांव वाले दौड़ आए और बोले, बाबा, आपका पेड़ गिरना अच्छा ही था। अगर पेड़ नहीं गिरता तो आप गांव में बैठे रहते और आपको यह मौका नहीं मिलता। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन रघु बाबा फिर मुस्कुराकर बोले, हो सकता है यह भी भलाई का ही एक रूप हो, लेकिन खुशी या गम का फैसला मैं ऊपर वाले पर छोड़ देता हूं। गांव वाले फिर उलझन में पड़ गए। महल बनाने का काम न केवल बड़ा था, बल्कि सम्मान और भरोसे की मिसाल भी। और रघु बाबा ने इसे पूरे समर्पण और शांत मन से स्वीकार कर लिया। इसी दौरान रघु बाबा का बेटा वीर जंगल में लकड़ी काटने गया। बारिश के बाद कीचड़ बहुत था और फिसलन भी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जोर से गिर पड़ा। गिरते समय उसका कंधा बुरी तरह उखड़ गया। वह दर्द से चिल्लाता रहा और किसी तरह गांव वापस पहुंचा। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और दुख व्यक्त करने लगे। बाबा, यह सब उसी तूफान की वजह से हुआ। अगर वह पेड़ नहीं गिरता, अगर आप जंगल जाने के बजाय अपनी पुरानी कार्यशाला में होते, तो यह सब नहीं होता। लेकिन रघु बाबा ने बेटे की चोट को साफ करते हुए शांत स्वर में बस इतना कहा, शायद इसमें भी कोई भलाई छुपी हो। गांव वाले चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटे के घायल होने में भलाई कैसे हो सकती है। कुछ महीनों बाद अचानक राज्य पर हमला हो गया। राजा की सेना कम पड़ रही थी, इसलिए आदेश निकला कि गांव के सभी स्वस्थ और जवान लड़कों को सेना में भेजा जाए। देवपुर में मातम फैल गया। हर घर से एक बेटा युद्ध के लिए ले जाया जा रहा था। कोई रो रहा था, कोई दरवाजे पकड़कर सैनिकों से विनती कर रहा था। लेकिन वीर घायल होने के कारण सेना में चुना ही नहीं गया। वह युद्ध में जाने से बच गया। पहली बार गांव वालों को रघु बाबा की बात समझ आने लगी। वे बोले, बाबा, अब समझ में आया, सच में जो होता है भलाई के लिए ही होता है। वीर भी सोचने लगा कि उसके पिता हर परिस्थिति में इतना शांत कैसे रहते हैं। वीर ने पहली बार महसूस किया कि उसके पिता की बातें कितनी गहरी हैं। जब उसने पूछा कि बाबा हर स्थिति में शांत कैसे रहें, तो बाबा ने कहा कि दो बातें सीख लो। पहली,
लोगों की बातों को अपनी भावनाओं का मालिक मत बनने दो, क्योंकि अगर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो तुम खुश हो जाओगे, और अगर बुराई करेंगे तो दुखी। और जो अपनी भावनाओं का रिमोट दूसरों को थमा देता है, वो कभी शांत नहीं रह सकता। दूसरी बात, किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो, क्योंकि जीवन एक लंबी किताब है। एक पन्ना दुखद हो सकता है, लेकिन अगला पन्ना तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हम भविष्य नहीं जानते, इसलिए विश्वास रखकर कर्म करते रहो। समय बीतता गया, वीर के घाव भरने लगे। उसके चोटिल होने और दर्द सहने का अनुभव धीरे धीरे उसके भीतर धैर्य, समझदारी और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि ला रहा था। वीर अब केवल उस एक दुखद घटना में फंसा नहीं था, बल्कि उसने जाना कि हर कठिनाई के पीछे कोई सीख या भलाई छुपी होती है। धीरे धीरे वह फिर से अपने सामान्य जीवन में लौट आया, लेकिन अब उसके मन में एक नई शांति और विश्वास का बीज उग चुका था। वह समझ गया था कि जो कुछ भी होता है, वह किसी न किसी भलाई के लिए होता है। रघु बाबा, जो देवपुर के एक बढ़ई थे, एक सरल और निस्वार्थ जीवन जीते थे। उनकी कला में न केवल कौशल था, बल्कि मेहनत और समर्पण की भावना भी झलकती थी। जब राजा ने उन्हें महल बनाने का काम सौंपा, तो यह सिर्फ एक बड़ा काम नहीं था। इसमें राजा के विश्वास, सम्मान और राज्य की प्रतिष्ठा भी जुड़ी थी। रघु बाबा ने इस जिम्मेदारी को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने पूरे मन और समर्पण के साथ काम शुरू किया। लकड़ी की हर नक्काशी, हर जोड़ और हर सजावट में उन्होंने अपने अनुभव और कौशल का पूरा इस्तेमाल किया। वह सिर्फ काम को पूरा करना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे उत्कृष्ट और परिपूर्ण बनाना चाहते थे। उनका दृष्टिकोण यह था कि काम को सम्मान के साथ करना ही असली सफलता है। देवपुर के लोग भी शिकायतें छोड़कर भरोसा करना सीख गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर मुश्किल में एक छुपी हुई भलाई होती है, बस उसे देखने के लिए धैर्य और भरोसा चाहिए। पहले देवपुर के लोग शुरुआत में छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर शिकायत करते रहते थे। वे अपने दुख, असफलताओं और असमंजस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। लेकिन रघु बाबा की सोच अलग थी। उनके लिए हर घटना, चाहे वह दुखद क्यों ना हो, किसी न किसी भलाई या सीख को छुपाए हुए होती थी। जब रघु बाबा ने हर काम धैर्य और लगन से पूरा किया और किसी भी घटना को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा, तो धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि हर मुश्किल की अपनी वजह होती है। धीरे धीरे उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया और भरोसा करना सीख लिया। यह भरोसा केवल दूसरों पर नहीं, बल्कि जीवन की प्रक्रियाओं पर भी था। कहानी की मुख्य सीख यह है कि जीवन में आने वाली परेशानियां, असफलताएं या चोटें हमेशा नुकसान नहीं होती। उनमें छुपी हुई भलाई को समझने और सीखने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है और हर चीज को स्वीकारने का साहस चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो या आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही नई नई प्रेरणादायक कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक छोटे से क्लिक से हमारी मेहनत को बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।